उनके खत और आप की 170वीं कड़ी 170th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। आज जो मैं ख़त पढ़ने जा रहा हूँ उसमें बाबूजी साहब की बेचैनी हमारी तरक्की के लिए, उसको महसूस करिए। ये 2 पेज का लेटर है। इसमें लेटर के ऊपर स्टैंप लगी है लेकिन डेट नहीं पड़ी है। ये पुत्ती बाबू को एड्रेस किया गया है। भाई पुत्ती बाबू, खत लिखने से मेरा जी नहीं भरता। कैसे भी ऐसा हो जाए कि आप लोगों को आला तरक्की पर या मेराज़े तमन्ना पर देखूं। मेराज़े तमन्ना मतलब मेरी तमन्नाओं की ऊंचाइयों पर देखूं। मेरा दिल बस इसी तरफ राग़िब रहता है, लगा रहता है। और भाई, जिंदगी भर के लिए मेरा यही प्रोग्राम है। मेरे गुरु महाराज ने अपने गुरु से वायदा किया था कि वो इस इल्म को फैला देंगे। चुनांचे तमाम उम्र आप यही काम करते रहे और अब भी निगाह खोलकर देखिए तो वही बात मिलेगी। ऐसे हुक्म मानने वाले शाज़ व नादिर मिलेंगे। शाज़ व नादिर, रेयर। मैंने भी यही ठान ली है कि इस मद में उनके कदम ब कदम चलूँगा। कामयाबी ईश्वर के हाथ में है और मेहनत और जाफिशानी कहते हैं परिश्रम को। मैंने भी यही ठान ली है कि इस मद में उनके कदम ब कदम चलूँगा। कामयाबी ईश्वर के हाथ में है और मेहनत और जाफिशानी हम सब पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ यानी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। भला उनको कहाँ तक कामयाबी हो। एक मैनिया मुझ में ज़रूर हो गया है, वो ये सदर्न इंडिया के टूर से हुआ था। वो ये कि अगर कोई साहब इतनी हिम्मत बांधे कि वहाँ ये रोशनी फैला सके तो मैं वायदा करता हूँ कि उसको लिबरेट कर दूँगा। और ये बात अगर ख़ता कर जाए मतलब अगर मेरी बात गलत हो जाए, अगर मेरा वायदा गलत हो तो मैं अपने लिबरेशन के लिए तैयार नहीं होऊंगा। ये बिल्कुल अपने हाथ में है। अपने हाथ से मुराद असल हाथ से है कि कुल्यतन वो हालत, कुल्यतन मीन्स संपूर्ण रूप से, टोटली वो हालत उतार दी जाए। मगर कोई इस हद तक सर्विस और सेक्रीफाइस के लिए तैयार भी हो। मेरा जज्बा यही रहता है कि कब और किस वक्त जो कुछ भी मुझको अतिया कहते हैं इनाम, जो कुछ भी मुझको अतिया बहैसियत बख्शीश के मिला है, सब में उतार दूं। सबसे मुराद सिर्फ सत्संगी भाइयों से नहीं बल्कि कुल जिरूह से है। जिरूह माने समस्त जीव। मेरे पास तासुब नहीं है। तासुब माने भेदभाव। मेरे पास तासुब नहीं है। भाई, सच पूछो तो मैं अपने लिए कुछ नहीं रखना चाहता और ना मुझे लिबरेशन की तमन्ना है। मैं तो यही चाहता हूँ कि दूसरे लोग इंतहाई तरक्की पर पहुँचे। आज तक किसी ने मुझसे ऐसे तरीके नहीं पूछे जिससे उनको कमाल का फ़ायदा हो। मेरी समझ में जो आया लिख दिया। किसी शख्स ने अभी तक ये हिम्मत भी नहीं बढ़ाई कि मुझको ये ढांढस दे देता कि सदर्न इंडिया में हमारे गुरु महाराज का नाम जरूर फैलेगा। उसके बाद इजिप्ट का नंबर है। मैंने एक साहब को मुंतखब भी किया मगर वो ऐसे साबित नहीं हो रहे कि वो काम उनके सुपुर्द किया जाए। ये ज़रूर है कि मेरे कहने को वो टालेंगे नहीं। क्या मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखूं कि कोई ऐसा शख्स मर्द मैदान बन जाए जो इस काम को कर सके। फील्ड में मैसूर और त्रिवेंद्रम में
ख़ास तौर पर जा चुका हूँ और बता दूंगा जब कोई साहब हिम्मत करे। ये ज़रूरी नहीं कि आप इस काम को अंजाम दें, मतलब सबसे है जो इस शख्स इस काम को कर सके। लोग मोतरिज़ हो सकते हैं, मोतरिज़ कहते हैं आलोचक, क्रिटिक्स। लोग मोतरिज़ हो सकते हैं कि ये मैनिया कैसा। मैं भी एतराज़ कर सकता हूँ कि ये ख्याल कैसा। ये आप लोगों पर है कि आप खुद अपने में से किसी का इंतखाब करें। इंतखाब मीन्स सेलेक्ट करना। इस ख़त का मजमून जनाब मास्टर साहब लिख रहे हैं और कहते हैं कि अजीज़ को एक ये शिकायत है कि एहसास नहीं होता। अजीज़ मतलब पुत्ती बाबू को रेफ़र कर रहे हैं कि पुत्ती बाबू को ये शिकायत है कि एहसास नहीं होता, और ये बवजह मोहब्बत आपके बारे में उन्होंने अक्सर ज़िक्र किया है। क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए आपके रेफरेंस में उन्होंने अक्सर ये ज़िक्र किया है कि आपकी ये शिकायत है कि आपको एहसास नहीं होता। इस ख़त का मजमून मास्टर साहब लिख रहे हैं और कहते हैं कि अजीज़ को ये शिकायत है कि एहसास नहीं होता, और ये बवजह मोहब्बत आपके बारे में उन्होंने अक्सर ज़िक्र किया है। और हर शख्स की ये शिकायत, और हर शख्स यही शिकायत कर सकता है। मगर भाई, अगर मैं ये कहूँ कि एक चीज़ मैं दे रहा हूँ, दूसरी चीज़ में आप खुद तरक्की कीजिए, तो क्या ये मुनासिब नहीं होगा? ये बात की बात है, मगर तरीका मैं आपको बताता हूँ। पैदाइशी फ़िलासफ़र बहुत कम होते हैं। शायरों के बारे में ये ज़रूर कहा गया है, और संत भी अक्सर, बल्कि ज़्यादातर, कम पढ़े पढ़ाए आते हैं। तरीका ये है कि कैफियत सामने होती है, उसमें यकसुई के साथ गौर करें। यकसुई मीन्स थोड़ा फोकस्ड होकर, थोड़ा कंसंट्रेट होकर। कैफियत माने हालत। तरीका यही है कि जो कैफियत सामने है उसमें यकसुई के साथ गौर करें कि ये क्या बात है। ये चीज़ जो एहसास हो रही है, उनमें हल्की, भारी, मध्यम कैसी कैफियत मौजूद है। बाज इसके इसका असर दिल पर क्या हो रहा है। ये तरीका है। और इस मद में आखिरी बात ये कि जिस वक्त आप पिंड देश के मर्द मुजाहिद को ब्रह्मांड मंडल में अपने आप को पैवस्त करेंगे, उस वक्त मैं वो पॉइंट जिससे कि एहसास बेहतर होता है खोल दूंगा। मर्द मुजाहिद कहते हैं वीर, ब्रेव, जांबाज। बाज इसके कि इसका असर दिल पर क्या होता है, ये तरीका है। और इस मद में आखिरी बात ये कि जिस वक्त आप पिंड देश के मर्द मुजाहिद को ब्रह्मांड मंडल में अपने आप को पैवस्त करेंगे, उस वक्त मैं वह पॉइंट जिससे एहसास बेहतर होता है खोल दूंगा। ये पॉइंट ब्रह्मांड मंडल की सैर में ही है। पिंड देश में होता तो मैंने अभी तक खोल दिया होता। अब मान लीजिए अगर मैं आपकी तैराकी ब्रह्मांड मंडल में शुरू करा दूं, जो मैं इतनी जल्दी नहीं चाहता। पिंड में खूब ठहर कर खूब अभ्यास करना चाहिए। मैंने अजीज़ से अक्सर कहा है कि धौंस में आकर पिंड के कुल मकामात पर रोशनी एकदम से फैलती है। ब्रह्मांड के लिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता। आप पिंड को साफ करें, वृत्तियों को काबू में लाने की कोशिश करिए। मजबूरी जो चाहे सो करा ले, ये और बात है। मैंने अक्सर चाहा है कि पिंड देश के जो मकामात हैं, मैं उन पर मुजमलन रोशनी फेंक चुका हूँ। मुजमलन मीन्स संक्षेप में रोशनी फेंक चुका हूँ। चाहता यूँ हूँ, चाहता यह हूँ कि एक एक करके पॉइंट लेकर के उसकी सैर करा दूँ। अभी तक इसको न करा सका क्योंकि इसमें बार बार मिलने की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें मिलना ज़्यादा अच्छा होता है। इस खत का अगला हिस्सा अगले अंक में। आप सबको शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।